जैसे कि आज हमारे साथ आकिब बिहारी है और बिहार के चर्चित चेहरा है आकिब बिहारी। और आज खगड़िया से चल के बेगूसराय गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और हम इनसे मिलने के लिए आज आए हैं कि इनका चर्चा चल रहा था कई दिनों से कि किसी पार्टी में भी जाने वाले हैं। इसी पर हम इनसे चर्चा करेंगे आकिब बिहारी जी से। क्या आकिब बिहारी जी, जैसे कि कोई पार्टी के बारे में अभी जो मतलब शोरगुल चल रहा था कि मतलब सूत्रों से ये मिल रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं, क्या लगता है कि उनमें समाने वाले हैं आप? पहले तो जहाँ तक है कि मेरा उपेंद्र कुशवाहा जी से जो मिलना हुआ था वो हमारा एक व्यवहारिक मुलाकात थी, लेकिन उस पर जब मैं गया तो बात हुई थी तो मैंने वहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, सामाजिक न्याय की बात की थी, सोशल जस्टिस की बात की थी। उन्होंने या उनके साथियों ने जो भी थे हमारे वहाँ जब तक जो पहुँचे थे हम, एक दिन हमारा एक प्रोग्राम था उसमें वो भी चीफ गेस्ट थे, मैं भी चीफ गेस्ट था। उनके बाद उन्होंने हमको बुलाया था। बहरहाल उस पर हमारा इस मुद्दे पर बात नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे तो मैंने वहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का एक कॉल था कि अगर समाज और देश पर अगर चुनना होगा तो मैं समाज को चुनूंगा, और अगर देश और खुद में हमको चुनना होगा तो हम देश को चुनेंगे। तो वहाँ हमने अपने समाज के प्रति मैं गया था, समाज के मुद्दे पर गया था, मैं समाज की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि मुस्लिम आबादी 17% अगर बिहार में है तो आप 17 रोटी देने की बात कीजिए, 17% रिप्रेजेंटेशन। SC ST अगर 23% है उसको 23 रोटी देने की बात की जाए। OBC अगर 60% है, 1931 में 51% थी, उसके बाद जनगणना नहीं हुआ। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी वंचित है बहुत सारी चीज़ों से। तो हमने इस तरह बात रखी थी। फिलहाल उस पर कोई तरह का यानी पार्टी के अंदर जाने आने की चर्चा नहीं हुई थी। इस पर जो लोग बना रहे थे बात, बहुत सारे लोग हमसे भी पूछे थे कि क्या आप पार्टी चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल उस पर कोई चर्चा। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि कभी भी मैं अगर वैचारिक परिवर्तन तो हो नहीं सकता, मानसिकता होती है एक इंसान की, लेकिन अगर मैं दल बदलूंगा तो वो सामाजिक फ़ायदे के लिए हो सकता है। अभी वर्तमान किस दल से आते हैं? मैं अभी बहुजन मुक्ति पार्टी एक है जो भारत के अंदर समाज को जगाने का काम करे, बामसिफ का विंग है। मैं उसमें प्रदेश लेवल का कार्य करता हूँ और कई ऐसी संगठन जो मैंने पहले भी बनाया, अपने खुद चलाया बहुत दिन, और करीब 8-9 साल से मैं संघर्ष में। कब से राजनीति में है? मैं सबसे पहले 2010 में दिल्ली गया था जामिया यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने। तो हमारे बिहार के ही खगड़िया ज़िला के ही रामविलास पासवान जी धरना पर आए हुए थे। एक धरना था, आतिफ आसिफ नाम के एक लड़का का इनकाउंटर हुआ था, उसके विरोध में। तो मैं भी गया था। तब से ही मैं समझिए कि राजनीतिक में हूँ और तब से आंदोलन सड़कों पर कर रहा हूँ। बहुजन की जितनी भी लड़ाई हुई है ये 5-6-7 साल के अंदर में, वो मैं सभी आंदोलन में साथ सड़कों पर था। जैसे अभी की आकिब जी पूरे भारत में राष्ट्रीय जाति आधारित जनगणना को लेकर सब दलीय पार्टी इस पे चर्चा कर रहा है और समर्थन भी दे रहा है। आपके बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी जी है, हम पार्टी के जो मुखिया है, सभी तमाम पार्टियों ने इस पे समर्थन दिया। इस पे आपका क्या नजर है? देखिए अहमद पटेल जी, किसी भी समाज को या किसी भी घर में ही ले लीजिए, अगर खाना बनता है तो स्वाभाविक है कि जब खाना बनेगा तो उसके लिए काउंटिंग होना ज़रूरी है कि घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वयस्क हैं, यानी जवान है, उसके एतबार से खाना बनेगा, उसके लिए देखते हुए। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत में जातीय जनगणना होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर भारत के विकास की बात करें, हम भारत के अगर आगे बढ़ाने की बात करें तो सभी को सामान लेकर हमको चलना पड़ेगा। जब तक हम सबको सामान लेकर नहीं चलेंगे तब तक देश का विकास मुमकिन नहीं है। इसलिए जाति जनगणना होगा, किस समुदाय में कितनी बड़ी आबादी है और कितने वंचित है, शोषित है, जो पिछले पायदाने पर बैठे हुए लोग हैं, तो उसको फर्स्ट पायदाने पर लाने के लिए उनकी गिनती, उनका सर्वे बहुत ज़रूरी है। इसलिए अति पिछड़ा के इस जातीय जनगणना पर जो सभी दल एक जगह हुए, मैं इसको पॉजिटिव तरह से देखता हूँ। और मैंने नीतीश कुमार को बधाई भी दिया इस मुद्दे पर कि नीतीश कुमार हो या जितने भी ऐसे दल हैं वो इस मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर आए। राजनीतिक अपनी जगह है, सामाजिक लड़ाई अपनी जगह है। जब समाज की बात होगी तो हमें सबको एक होने की ज़रूरत है। क्या लगता है SC ST OBC का जो आप चर्चा करते हैं, या एक हो जाएगा? देखिए, एक बात और समझनी होगी, करीब जो बहुजन आंदोलन है उसमें जो बहुजन की इतिहास है, जैसे ज्योतिबा फूले है, सावित्रीबाई फूले है, रामास्वामी पेरियार है, ललन सिंह यादव है, जगदेव बाबू कुशवाहा है, इन तमाम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है बहुजनों की,
तो स्वाभाविक है कि बहुजन की जो लड़ाई लड़ी गई शुरुआत जो था, जो वर्तमान समय है उसमें बहुत तब्दीली आई है। सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत तेज़ी से लोग जाग रहे हैं, तो हमें लगता है जन जागृति आएगी तो एक प्लेटफॉर्म पर सब आएंगे। इनका उम्मीद बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि SC ST OBC जिस प्रकार से आज माइनॉरिटी भाई भी इनके समर्थन में आज हक की बात कर रही है, मीडिया से लेके जो जितने भी राजनीतिक दल है तमाम जगहों पे अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जनता के नाम से संविधान लिखा था, आज आकी बिहारी भी उसी जनता के समर्थन में है और लगातार 2012 से अब संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में और अच्छा पकड़ है और बिहार का चर्चित चेहरा भी है और इनका जो बोलने का तजुर्बा है वो सभी समाज के लिए है। ये नहीं कि अपने माइनॉरिटी समाज से आते हैं तो अपनी हक की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये सभी समाज के हक की बात कर रही है। जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित जो हमारे संविधान है उसी दायरे में रह के बात कर रहे हैं। आकी बिहारी जी, हमारे चैनल पे आप बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हमारे बेगूसराय में ये आपने आके अपने विचार को रखा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार का जो बेगूसराय धरती है ये वाकई में अपने आप में एक क्रांति है, तो मुझे यहाँ कर एक अच्छा लगता है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।